रोमी किताब, रोमी, रोमन्स, उसका 8 अध्याय और उसका 37, उसका 37। रोमी उसका 8 और 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। और सेकंड कोरिन्थी, दूसरी कोरिन्थी है, दूसरे कोरिन्थी उसका 2 का 14, 2:14, सेकंड कोरिन्थी 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित उद्धार का करता प्यार पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु जी, जो समय दिया धन्यवाद देते हैं। आप हमारे हमारे समय को प्रभु जी आशीष करें और हमसे बातें करें। और आपकी जो अ, विचार है हमें दीजिए, शायद करें, हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए। और हमें प्रभु जी, जो जयवंत से भी बढ़कर हमें करना चाहते हैं, प्रभु जी हम भी जयवंत होने के लिए प्रभु जी हमें चलाइए। और जो वचन पढ़ाए प्रभु जी उस पर भी आप आशीष करें। प्रभु, जो जुड़े हैं उन सबके लिए धन्यवाद देते हैं। मुझे भी याद कीजिए, लोगों के दोस्त आपके लोगों से धोखा शुद्ध कीजिए। और प्रभु जी वचन, प्रभु जी बोलने के लिए आपका वचन, प्रभु जी आपका वचन क्लेम करते हुए निर्गमन 4:12 के अनुसार मुझे भी प्रभु जी आप सहायता करें। और भजन संहिता उसका 81:10 क्लेम करते हुए प्रभु जी हमारा समय बहुत ही लाभदायक बनाए और फलदायक बनाए। और इस समय आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के उच्चारण नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमने दो वचन पढ़ा है। और रोमी किताब उसका 8 का 33, रोमी उसका 8 और 37 में हमने यहाँ पर हम पढ़ा है कि हम और एक बार पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम हम्म। उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। हाँ, जयवंत से बढ़कर, सो प्रभु चाहता कि हमारे जीवन में हम जयवंत से भी बढ़कर, तो जयवंत से भी बढ़कर है। जो प्रभु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे ताकि हम जयवंत जीवन जी सके, ओवर कमिंग लाइफ, मतलब जय पाना, जय के लिए। क्योंकि हम देखते हैं आदम में हमने सब हम हारा हुआ जीवन हार गया था। आदम, क्योंकि जो परीक्षा दी गई थी और जो स्थिति आई थी, तो वो जय पा नहीं पा। परंतु प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने जय पाया है। और हम भी जय पाना वो चाहता है, हम भी जवन से भी बढ़कर होना वो चाहता है ना। तो इसलिए जो मसीह का जीवन है, ओके, और जय का जीवन है, ओवरकमिंग लाइफ, हाँ, विजयशाली हमें होना है। तो इसके लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए वो विजय को उसने प्राप्त किया है। वो ही और के ऑलरेडी और के। तो अब हम उस पर विश्वास करने के जरिए से, उसके पीछे हम जाने से हम भी जय पाएंगे ना। और हमारी कमजोरियों पर और हमारे पापों पर, हमारे आदतों पर हम जय पाने वाले, हम उस पाने हो ऐसी प्रभु की इच्छा है ना। तो क्योंकि जो स्वर्ग राज है, जो किसका किसके लिए रखा है, जो जय पाने वाले के लिए है ना। इसलिए हम प्रकाशित वाक्य, हम उसका 2 अध्याय 3 अध्याय में उसमें कलश को जब वहां पर लिखा गया है, तो वहां पर जय पाने वाले को हम यहाँ पर देख सकते। देखिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, और उसका 7 पद, प्रकाशित वाक्य 2 और 7। जिसके कान हो वो सुन ले हम्म। कलीसियाओं से क्या कहता है। हम्म। जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल हम्म। खाने को दूंगा।
हाँ देखिए, जो जय पाता है, हिम दैट ओवरकमर ईट इट अप, उस वृक्ष का फल खा के देगा वो। और दूसरा अध्याय का उसका 11 पद। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हाँ, जो जय पाता है दूसरे मित्र खाने उसको पहुंचने पाए। और उसका 17 पद, 2 का 17। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस हाँ, तो जय पढ़े। पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसके कान जिसे उसके पाने वाले को के सिवाय और कोई ना पाएगा। पाएगा, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं जय पाने वाले को। सो हर एक कलीसिया के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ, उनको उनकी कमी घटी क्या है, और उनकी गुण कौन से अच्छे हैं, वो सब बताते हुए, और उनको कैसे सुधारना है वो बताते हुए, उसके बाद लास्ट में वो एंड करता है कि जो जय पाएगा, है ना। सो हर एक कलीसिया की कुछ कमी घटिया है, परंतु प्रभु उनको सुधारना चाहता है ना। सिर्फ हम देख सकते हैं, हाँ, स्मरना और फिलाडेल्फिया के लिए बारे में वो उसको उनको उनके बारे में वो अच्छा टेस्टिमनी वो दे रहा है कि स्मरना बहुत परसिक्यूशन जा रहा है, और फिलाडेल्फिया में प्रेम है, इसलिए हम उसके देखते हैं। हाँ, बाकी सब में हम देख सकते हैं कि उनकी कमी घटी क्या है, उनकी अच्छाई क्या है, सब बताते हुए फिर आखिर में सबके लिए वो लिख रहा है जो जय पाता है ना। तो हमारे जीवन में ये सो हमें यह नाम है जय पाना है, विजयशाली जीवन जीना है। और स्वर्गीय राज्य जो ऐसा ऐसे लोगों के लिए जो जय पाने वाले हैं, विजय पाने वाले। तो हमारा प्रवेश मसीह संसार पर जय पाया है, ओवर केम द वर्ल्ड, है ना। सी उसका हम देखेंगे, अम, यूहन्ना 16 का 33। यूहन्ना 16 का 33। जॉन आई ओवरकम द वर्ल्ड है, तुमसे 16 का 33, यूहन्ना 16 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, हम्म। तुम्हें मुझ में शांति मिले। हम्म। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर हम्म। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जीत लिया, संसार को जीत लिया, और जय पाया, है ना। और हम इब्रानी की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हम्म। तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि हम्म। मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अतः शैतान को निकम्मा कर दे। हम्म। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और 15 वचन भी पढ़े, 15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। छुड़ा लिया, सो मृत्यु पर जय पाया, है ना। उस शत्रु शैतान पर जय पाया, है ना। तो पाप पर जय पाया, तो शरीर पर जय पाया, सब पर ये प्रवेश मसीह ही और के। सो वो इसलिए वो उसने जोर से उसको जो एक समाप्त हुआ, मतलब इस क्राई ऑफ विक्ट्री, मैंने जीत लिया है कर करे ना, एक क्राई ऑफ विक्ट्री। और हम देखते कि वो विजयशाली होकर, भले ही संसार में उसने वीकनेस में वो मारा गया, परंतु एक शक्ति के साथ, पावर, यू नो, रेजरेक्शन पावर के साथ वो उठा लिया गया। सो प्रभु यीशु मसीह और जयवंत से भी बढ़कर है, ही इज मोर देन कॉन्करर। और सब पर उसने जय पाया है। हम जो हरा हुआ जीवन था हमारा, परंतु आज हम पर, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जय को हम कैसे पाते हैं? जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और उसके पीछे हम हो लेते हैं, हम विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, सो हम जय पाने वाले होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य संसार में हम जय पाने वाले, और भले कौन कौन से भी सी
उद्धार, हम जब उद्धार पाने के बाद उसका जो उद्धार पाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का काम शुरू हो जाता है, जो हमारा हम हमारे अंदर काम करना शुरू करता है, ताकि हम जय पाए, है ना। और इसके लिए वो काम करता है, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे जीवन भर वो काम करता है, जीवन भर क्या करता है, हमें विजय का जीवन लाने के लिए हमारे अंदर काम वो करता है ना। तो देखिए कितना मुश्किल है प्रभु के लिए, है ना। उसने जिनके उसने चांद तारे सूरज इस चंद्रमा सारा उन्होंने एक 7-6 दिन में सब कुछ बना दिया, बना, उसका काम खत्म हो गया हो, है ना। परंतु परमेश्वर का जो काम हमारे अंदर शुरू हुआ है, जो उद्धार का जो काम उसने किया है, कर रहे हैं, जो सब काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ वो कर रहा है ना। So it took him to make the sun, moon, stars, है ना। But he's still working on me, गाना है, he's still working on me, है ना। मेरे अंदर वो काम करता आ रहा है, काम कर रहा ही है ना। क्योंकि बहुत सी बार सो हमारे अंदर जो कमजोरियां है, जो हमारे अंदर जो पाप, या हमारे अंदर जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो शरीर की क्रिया है, हमारे अंदर हम ना वो होती होती रहती है, परंतु परमेश्वर क्या करता है, एक के बाद वो क्या कर रहा है, हम पर वो जय पाने के लिए हमारे अंदर काम वो कर रहा है ना। तो उसका काम अभी भी शुरुआत है हमारे अंदर, है ना। और जब तक हम उसको फुल्ली सरेंडर नहीं करेंगे, हम इतने जीवन होगा, तो हमारे हमारे वो जो जीवन से भी बढ़कर हमारा जीवन नहीं हो सकता, है ना। सो तो परमेश्वर का उद्देश्य हम जीवन से भी बढ़कर हो, ही वांट्स अस टू बी मोर देन कॉन्करर्स। और इसलिए हमारे जीवन में वो काम वो कर रहा है और वो करता रहता है। इसलिए हम, हाँ, आप इस बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रभु को सौंपे, हमारे मार्ग को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, उसको सौंपे, उसको अनुसार हम चलने की, उसको देने से वो हम क्या करेंगे, सौंपने से हम अंदर काम कर सकते हैं। बस ये बार हमारा जीवन बहुत ही हटीला जीवन है ना, बलवा करने का जीवन और होता है ना। इसलिए प्रभु उसका काम नहीं कर सकता है ना, वो जबरदस्ती किसके जीवन में काम नहीं करेगा, जब तक हम उसको हमारा समर्पित नहीं करते, हमारा जीवन नहीं करते। इसलिए इजरायली प्रजा में हम देख सकते हैं, प्रभु उनके अंदर काम करना चाहता था, उनको उनके अंदर परंतु बहुत सी बार वो कठिन कर दिया अपने आप को ना, वो वचन उसको नहीं माना, और इसलिए प्रभु उनके जीवन में काम नहीं कर पा रहे थे उनके जीवन में। सो हम इसलिए एक बार को कहता है, तो वैसे मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा, बोलता है, तुम लेके चले जाओ, मेरे दूध बेचता हूँ करके बेचता है, मैं नहीं आऊंगा, तुम चले जाओ, लेके जाओ इन लोगों को, ये बहुत स्टिफ नेकेड हटीला है, सो हटीले लोग है, और ना मैं नहीं आऊंगा करके ना। तब मूसा कहता है, आप नहीं जाओगे तो हम नहीं, हमारे साथ विल नॉट गो, हम नहीं करेंगे ना। हाँ, इसलिए कहता है बाद में, माय प्रेजेंस शैल गो विद, सो प्रभु, सो वहां पर उनके साथ वो चल रहा है ना, और बहुत धीरज के साथ चल रहा है उनका, है ना, बहुत प्रेम के साथ चल रहा है। इतना कठिन लोग थे, परंतु परमेश्वर उनको उनको अपना भविष्य बेचकर, वचन बेचकर उनको जीवन बदलना चाहता था ना। यिर्मयाह को कहते हैं इज अ वीपिंग प्रॉफिट, विलाप करने वाला जो भविष्य लगता है, यिर्मयाह, है ना। उनके लिए 40 बरस उनको उनके लिए रोते हुए उनको क्या किया, उनके लिए उस समाचार उल्लाह के वचन का दे रहा है। और बीच में एक ही हम कहते एक वचन कहता है, आई लव दी एवरलास्टिंग लाइफ, मैंने तुम्हें जो सनातन के प्रेम से प्रेम किया ना। इतने हठील लोग भी होने से परमेश्वर उनको कितना प्रेम पूर्वक उनको कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, सनातन के प्रेम, इसलिए मैं तुम्हें बांधूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा कर कर, उससे अध्याय में 31 अध्याय यिर्मयाह के वचन में हम देख सकते हैं। ऐसे लोग होने के प्रभु कितना पैशनेट है अपने लोगों के लिए, कितना प्रेम ही अपने प्रेम दिखा रहा है, ताकि उनको जयवंत वो कर सके, जयवंत से बढ़कर कर सके, ताकि वो चाहता था कि उसके जीवन उसको मार्ग को सौंपे, और वो हम प्रभु उनके अंदर काम कर सके। तो हमारा हमारा जीवन भी ऐसा ही है, प्रभु हमारे अंदर काम करना चाहता है, परंतु बहुत सी बार हम हठीलापन दिखाते हैं, बहुत सी बार बलवा दिखाते हैं, वचन न मानने वाले होते हैं, तो जो प्रभु जो काम करना चाहता है हमारे जीवन में, और जो विजय हमें ओवरकमिंग लाइफ और विक्टरी हम हमारे अंदर नहीं होता है। बहुत सी बार
सेटन हमें हमारी कमजोरी को जानता है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या कमजोरी है, उस बहन के अंदर क्या कमजोरी, उस भाई के अंदर, इस जवान के अंदर क्या कमजोरी, उस कमजोरी पर क्या करता है, वो बार बार हमला करता है ना। हमारे बहुत सारे जीवन में, हमारे जीवन में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, जैसे कि क्रिकेट होता है, क्रिकेट में एक खिलाड़ी होता है बैट्समैन, वहां पर उस वो एक अच्छा एरिया में अच्छा खेलता है, परंतु कुछ कुछ में कमजोरी होता है। जो जो अपोजिट है वो जानता है, जो बॉलिंग करने वाला, कि मैं इसको इस गेंद में डालने से इसको इसका वीकनेस में इसका वीक पॉइंट यही है, तो वहां पर ही वो उसको काम करता है कि उधर ही वो गेंद फेंके ना, और उसको उस कमजोरी को, जैसे जो शैतान है, हमारी कमजोरी क्या है वो देखता है और उसी पर वार करता है, उसी पर वार करता है। तो हमारे जीवन में हमें हमें देखना है कि मेरी कमजोरी क्या है ना, माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मैं जिस किस में मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, किस वजह से मैं में मैं फेल हो रहा हूँ, या तो उसमें हमें उसके उसके ऊपर हम ध्यान करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु को सौंपना है। और जिस चीज से और जिस वक्त व्यक्ति जो चीज और जो भी है, जो हमें हमें विजय की ओर नहीं जा रहा है ना, हमें हमें हारा हारा जो हारा हुआ जीवन वो ला रहा है, उस पर हम क्या करना है, ध्यान करना है। और उसको हमें जो जो ऐसा है, मे बी फ्रेंड्स हो सकता है, मे बी वो तुम्हारा मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, जो तुम्हारा काम हो सकता है, जो भी है ना। वचन कहता है, अगर तुम्हारे जो हाथ तुम्हें तुम्हें पाप करने के लिए कह रहा है, उसको तुम यू कट दैट है ना हाथ, तुम्हारे हाथ को उसको काट दो बोलता है ना। या भला अच्छा है कि तुम लंगड़ा लूला होकर तुम स्वर्ग में जाओ, अथवा पूरा शरीर में अंग होकर तुम नरक में जाओ। अगर तुम्हारी आंख तुम्हें पाप करने करे, पुल दैट, क्या कहते हैं, उसको निकाल दो। भला ही तुम स्वर्ग में एक अंधा होकर जाने से अच्छा है, या पूरा शरीर सब अच्छे होकर नरक में जाना, तो उसे वो कहता है। तो इसका मतलब है हमें काटना नहीं और निकालना नहीं, परंतु उससे हमें बाहर आना है, उसको बाहर आना है ना। सो जयवंत से भी बढ़कर है ना, प्रभु की इच्छा हमारे अंदर, हमें जयवंत होना है ना, वी आर विक्टोरियस इन लाइफ। तो इसके लिए प्रभु हमारे अंदर वो काम कर रहा है, इज द होली स्पिरिट गॉड, परमेश्वर हमारे अंदर वो काम करता है ना। तो एक हमारा जीवन एक कुश्ती के समान, इट्स वॉरफेयर है ना। हमारा जीवन एक विश्वासी का जीवन एक साधारण नहीं है, बट इट्स वॉरफेयर, एक युद्ध है, युद्ध, हम युद्ध भूमि में है ना। योग भी कहता है, हमारा जो जीवन इस संसार में थोड़ा है, परंतु बहुत ही इट्स वॉरफेयर चल रहा है ना। तो इसलिए हम इस युद्ध में हमें क्या करना है, हमें जयवंत होना है। जो शरीर शरीर हम जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अंदर, हमारा शरीर ही है, जो हमें जयवंत होने से रोक देता है ना। हमारे शत्रु के शरीर है, शैतान है, और जो संसार है, और हमारा मृत्यु भी है। मृत्यु। ये हमारा अंदर हर बार काम करता है, शरीर हमारे अंदर से काम कर रहा है, हमारे विरुद्ध ही काम कर रहा है, संसार बाहर से काम कर रहा है ना। सातान हमें क्या कर रहा है, वो कैसे काम करता है, हमारे मन में से काम, इज यूजिंग योर माइंड है ना। और मन में से हमारा युद्ध हमारे अंदर कर रहा है ना, अंदर से बाहर से ऊपर से चारों ओर से सो हमारे ऊपर वॉरफेयर हो रहा है। और हम पर हम क्या करना है, जैसे कि ये वचन कहता है, देखिए दूसरे तिमोथी, सेकंड तिमोथी, उसका 7 का 4 का 7 प्लीज, 4 का 7, दूसरे तिमोथी 4 और 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हम्म। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हम्म। मैंने विश्वास की रखवाली की है। देखिए, अब अच्छी कुश्ती लड़ी है ना। और अंत का अंत में कह रहा है ना, जब इसको इसके संसार में जाने से काम, पौलुस वो कह रहा है कि अच्छी कुश्ती लड़ी है ना, इस अच्छी कुश्ती। एक इज अ फाइट, वॉरफेयर है मैम। तो आखिरी तक है ना, कल थिएटर अंकल का जो फ्यूनरल हुआ, हम देखते हैं बहुत सारे गवाह, उसमें बहुत सारे लोग। सबने ये वर्स क्लेम किया था, इज फॉर द गुड फाइट, अच्छी कुश्ती वो लड़ा है ना, अच्छी कुश्ती लड़ा है। सो ही फॉर अ गुड फाइट है ना, बहुत सारे वॉरफेयर है, परंतु अच्छी आखिरी तक अच्छी कुश्ती वो लड़ा है। हम भी
हमारे जीवन में अच्छी कुश्ती लड़ना है ना, आखिरी तक हमें लड़ते रहना है ना। सो एक सोल्जर है ना, हम एक सोल्जर है, हम वी आर सोल्जर, हम अच्छे ना, इसलिए उसी अध्याय में देख सकते हैं। दूसरी तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 3 वचन, दूसरी तिमोथी 2 का 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे हम्म। योद्धा के समान हम्म। मेरे साथ दुख उठा। हाँ, दुपट अच्छे ही होता है, एंड्योर हाथ से गुड सोल्जर होगा ना, बच्चा अच्छा कुश्ती हमें लड़ना है। और 14 वचन, 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई हम्म। पर जाता है, जाता है। तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, हम्म। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, नहीं फंसाता, नहीं उलझाता है ना। तो ये ओवरकमिंग लाइफ के लिए हमें क्या करना है, हमें हम हम एक योद्धा है कर कर हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है। और इस संसार के कामों में, इस संसार में हमें उलझना नहीं है ना। और हमें जिसने हमें बुलाया है, हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह, उसकी आज्ञा मानते हुए हमें जाना है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, टू वारफेयर है। एफिसियों की पत्री हम देख सकते हैं, एफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, क्या, हाँ, और 6 का 12 पढ़िए, 6 का 12। इफिसियन 6:12, क्योंकि 6 का 12। हम्म। लहू और मांस से नहीं, हम्म। प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में है ना। सो हमारा जो वॉरफेयर है, मतलब मास लोग नहीं है, मतलब हमारे संसार के लोग नहीं, परंतु जो शैतान है, जो अंधकार है ना, इज अ रूलर अगेंस्ट द पावर्स एंड अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, अगेंस्ट स्पिरिचुअल विक्टिम्स है ना। तो ये जो शैतान है ना, जो अंधकार की जो राज्य का राज्य करने वाला है ना, तो उससे हमें हमें हम युद्ध कर रहे हैं ना। और वो कैसे युद्ध करता है, वो डायरेक्टली हमारे सामने नहीं आता है ना। हमारे अंदर विचार, हमारे हमारा जो माइंड है, माइंड इज अ बैटल फील्ड है ना, ये माइंड हमारा बैटल फील्ड है। तो इसमें विचार एक लाता है ना, और विचार से हमें वो काम करता है। अगर विचार को हमने, उसके विचार को हमने मौका दिया, तो विचार को हमारे अंदर से वो क्या करता है, हमारे हमारे जीवन में, कार्य में वो लाता है, तो हमें हरा देता है। छोटा विचार, बहुत छोटा विचार है ना। तो आ, जैसे कि कुछ विचार आया, फिर हम दो माइंड में रहते हैं, इसको करना या नहीं करना, या इसमें जाना या ना जाना, है ना, और बोलना या ना बोलना, दैट्स वॉरफेयर। करना या ना करना, बोलना या ना बोलना, जाना या ना जाना, देखना या ना देखना, है ना, वो वॉरफेयर हमारे अंदर चलता है ना। शैतान एक तरफ बोलता है तुम ये करना है, परंतु एक, और एक हमारे आत्मा कहते नहीं ये गलत है, ये देखो बोलता है नहीं, परंतु ये नहीं है। तो ये वॉरफेयर ज्यादा शैतान कैसे करता है, बहुत ही युक्ति से वो काम करता है। और हमको हराने की कोशिश करे ना। स्टार्टिंग से हम देख सकते हैं, आदम हवा को, आदम उस वाटिका से भी एक विचार लाया है ना, वो विचार लाया ना, ये और उनको देखने के लिए अच्छा है ना, और टेस्ट के लिए भी अच्छा है ना, सब और ज्ञान भी देगा, है ना। शरीर की आशा, नेत्र, आंखों की अभिलाषा, हाँ, शरीर की अभिलाषा, जीवन घमंड, पूरा हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो लाकर क्या क्या उनको उस परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए, इसलिए वो पाप में गिर गए, दूर दूर चले गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शैतान बहुत युक्ति से काम कर रहा है ना। जब जॉब में जाने से हम एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कितना तुम्हारा साल का एक्सपीरियंस है, शैतान का जो अभी तक एक्सपीरियंस है मनुष्य को पाप में गिराने का 6,000 साल, 6,000 ईयर्स। आदम से लेकर अब्राहम तक 2,000 साल, आदम से अब्राहम से लेकर प्रवेश में 2,000 साल, और प्रवेश मसीह से अब तक 2,025 साल, मतलब 6,025 साल, 6,000 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सैटन टू डिसीव अस। 6,000 का साल का एक्सपीरियंस है, किसी को भी वो कैसे भी गिरा सकता है ना। इसलिए इतने बड़े बड़े दांस हम देख सकते हैं ना। पहले आदम को तो नहीं छोड़ा, सैमसन को नहीं छोड़ा, दाऊद को नहीं छोड़ा,
सो कितने वो स्ट्रांग थे, परंतु उनको नहीं छोड़े। इसलिए अभी भी हम देख सकते हैं बड़े बड़े, इवन आपने रवि जकरियास के बारे में सुना है नहीं पता। रवि जकरियास, उसका जीवन इतना अच्छे ओरेटर, कितना अच्छा वचन बोलने वाला, कितना अच्छा बुक्स उसके कितने गजब, और उसको भी हम देख सकते हैं, उसको तो हम सैतन ने उसको भी पकड़ लिया। ऐसे बहुत सारे क्रीचर जो वचन उनको क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। मतलब तुम उसके शैतान कुछ भी हो, कोई भी हो, बड़े तुम यू नो तुम प्रभु के दास हो या तुम लेमैन हो या तुम कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, पढ़े लिखे हो नहीं लिखे हो, कुछ भी, उसको जो क्या करता है, वो क्या करता है, ये दे एक विचार डालता है, और विचार में जो भी इस विचार को लेता है उस पर, और आप उसके अनुसार वो चलता है तो वो गिर जाता है, भले कोई भी हो जाए ना। तो सबसे स्ट्रांग व्यक्ति कौन है, जो कह सकता है नहीं, दिस नो, नो जो कह सकता है नहीं, मैं ये नहीं कर कर नो करके जो भी कहता है, तो वो क्या बोलता है, वो स्ट्रांग व्यक्ति है ना। बच्चों को जो पहला सिखाते वर्ड है ना, नहीं, नो, है ना, उधर जा रहा है नहीं, नो करके वो सिखाते हैं। ये कर रहा है, वो कर रहा है, नो करके बोलते हैं ना। नो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं, नहीं करके, ये नहीं करूंगा, ये नहीं बोलूंगा, ये नहीं देखूंगा, बहुत स्ट्रांग जो भी वो कहता है, यू नो, जो चेतन लाता है विचार, उसको नहीं करते, दैट इज अ स्ट्रांग पर्सन। जो वहां पर खड़ कर विचार कर कर देखूंगा कर कर सोचता है, वो हार जाता है। इसलिए यूसुफ वहां पर क्या करा, वहां पर क्या करा, दौड़ा चला गया, वहां पर रुका नहीं, वहां पर फ्ली फ्रॉम द यूथफुल लस्ट। हमारे जो जवानी के इस लालसा से हमें दूर भागना है, करना चाहिए। तो सैतन 6,000 साल का एक्सपीरियंस, उसको पता है हमारी कमजोरी क्या है। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आपको जो ऐसी स्थिति में रखता है कि अब गुस्सा हो जाए, तो हम क्या करना है, गुस्से पर कंट्रोल करना है, कंट्रोल सीखना है। प्रभु जी इस पर मुझे जय दो, कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, प्रभु जी मुझे सहायता करो। तो हम क्या करना है, प्रभु को सौंपना है, प्रभु के पास जाना है। तो हमें जयवंत में होना है, वी हैव टू बी ओवरकमर। ओवरकमर्स ही प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं हमारे जो शत्रु है, ये लोग नहीं है, ये जो लहू मांस पे हम लोग नहीं है, हमारे भाई बहन नहीं है, हमारे वर्ड से कोई भी नहीं है, हमारा शत्रु कोई नहीं है। पर शैतान क्या कर रहा है, तो वो इस्तेमाल करता है ना, लोगों को इस्तेमाल करता है, हमारे मन को इस्तेमाल करता है। तो हमें क्या करना है, हमें जानना है, उसकी युक्तियों को जानना है, हमें खड़े रहना है, और हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, और उसके पीछे हो लेना है, समर्पित कर जीवन हमारे शरीर देना है, और उसको हमारे जीवन में काम करना है, हमें देना है। तो प्रभु पर हम निर्भर होते रहना है, उसके लहू के पास आना आते रहना है, और स्कूल्स के बाद आते रहना है, संगति में आते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, कि जीवन जीवन जीने के लिए ना, अथवा हम हमारा जीवन जो हरा हुआ जीवन हम हो गए ना। तो हमारा जीवन थोड़ा साल का है, परंतु एक बैटल फील्ड का युद्ध है ना। इसलिए हम अ, अ, ये युद्ध भूमि में हम, वी आर इन द बैटल फील्ड, इसलिए हम अच्छे योद्धा में होना है। सो युद्ध होकर हमें क्या करना है, जयवंत हमें होना है, जयवंत से भी बढ़कर प्रभु की इच्छा है, प्रभु की जो मनसा है, हम जयवंत से भी बढ़कर मोर देन कॉन्करस, वो करना चाहते हैं, हमें कॉन्करस। हम जैसे जो पाप में तो थे, परंतु हमें परमेश्वर लेकर हमें वो जयवंत करना चाहता है, ही वांट टू बी मेक अस कॉन्करस, विक्टोरियस, है ना। हम इसलिए अपर देखा, सो वो हर जगह हमें विजय से लेकर फिरना चाहता है ना, ही वांट्स अस टू यू नो triumph in always and be a saver unto all others, है ना। प्रभु हमको जयवंत करना चाहिए, परंतु बहुत सी बार हम हारा हुआ जीवन होता है। तो हम क्या करना है, एक निर्णय लेना, प्रभु जी मैं आपके लिए जयवंत जीवन दूं। कुछ भी हो जाए, कौन से भी एरियाज में चैतन्य मेरे अंदर काम करे, जो भी मेरी कमजोरी है, प्रभु मैं आपके सामने लाता है, प्रभु जी आप मुझे जयवंत दीजिए, और मुझे आपसे प्रेम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, हाँ प्रभु जी आप मुझे खड़ा करे कर कर हम सामने। तो हमें क्या करना, तो ये इस जयवंत जीवन जीने के लिए हम,
हम इसका जीवन देख सकते हैं। किसका जीवन? याकूब का जीवन भी हारा हुआ जीवन, जैसे कि दूसरे झूठ बोलते हुए सारे जो आशीष कमा लिए है ना, तो अभी वो दौड़ रहा है, और डर के साथ मेरे भाई मुझे मारेगा ये करके दौड़ रहा है, ये सब मारेगा, पर परमेश्वर आप कह रहे हैं, मैं तेरे साथ हूं, मैं छोड़ नहीं, मैं तेरे से मतलब मैं तुझे विक्ट्री दूंगा, मैं डरो मत करके। तुरंत वो जाता है, वो 20 साल वहां पर भूल जाता है परमेश्वर के लिए, रेचल के लेहा के लिए वो काम करता है, और 7 बरस और काम करता है, और फिर वो क्या करता है, फिर आता है, फिर सब, क्योंकि उसके मामा उसको धोखा देता है ना, और फिर से लौट के आता है ना, और लौट आने के बाद अभी वो विचार कर रहा है ना, क्योंकि अभी अभी डर है अभी इसके बाद, क्योंकि मैंने ये किया कर कर, इसलिए अपने पत्नी को भेजता है, दासों को भेजता है, सारे बेटों को भेजता है, वो अकेला रह जाता है, ये रील्स अलोन वहां पर रहता है, और तब वहां पर पेनियल पेनियल में प्रभु मल्ल युद्ध करता है, वो कहता है, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे मेरी सहायता नहीं करोगा मुझे ये नहीं छोड़ूंगा, मैं आशीष दूंगा कर वो मल्ल युद्ध कर रहा है, इज हैविंग अ वॉरफेयर देयर प्रभु के साथ। मतलब इसका क्या है? तो हम हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो प्रभु के साथ हमें रखना है, प्रभु जी ये मेरी कमजोरी ये है ना, तो क्या करना है, वो हमें प्रभु के साथ तो मल्ल युद्ध करना है, विक्टरी वो वॉरफेयर प्रभु के साथ, इसलिए ताकि हमको जय पाए, प्रभु के साथ वो संगति, प्रभु के साथ हमारे विचार उसको डालना है ना, तो ये मेरी कमजोरी है ना, ये मेरा है ना। और अब तक वो सोच रहा था कि सारे मुझे धन दौलत है, सब कुछ है, ये मुझे विक्ट्री देगी, परंतु वो नहीं दे पाया ना, अब वो क्या करे, प्रभु ने उसको सब निकाल दिया, कुछ भी नहीं बचा उसके साथ, खेल आई वॉज अलोन करके कहता है, और अब वो प्रभु का इसलिए हमारी संगति प्रभु के साथ नहीं है, और उसको हमें बोलना, प्रभु जी मुझे ये कमजोरी है, मेरी ये, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरी सहायता कर, जब तक तू मुझे तेरी सहायता नहीं करूंगा मैं पकड़ा रहूंगा, मैंने तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना। इसलिए हम प्रभु के साथ वो मल्ल युद्ध हमें करना है, ताकि शैतान से हम वो विजय पा सके, है ना। तो यहाँ पर हमारी तो दैट वॉरफेयर हमारा, इसलिए तब वो देखते हैं उसका नाम बदल गया, उसका चाल बदल गया, और वहां पर जब वो दौड़ते आ रहा था उस अन्य में डर के साथ वहां पर सूरज ढल गया था, बोलते हैं आप पेनियल में सूरज वो चढ़ा है, इस सूरज उगा है करके था, सब कुछ नया हो गया। सो हमारे जीवन में मेले भले हारा हुआ जीवन होगा आपका, अब भले आप में हम परंतु आज प्रभु सब याकूब का जीवन हमें याद दिला रहा है ना, हम एक नया चाल, एक नया जीवन, एक नया नाम हम शुरुआत कर सकते हैं। एक प्रभु के दास ने कहा, वॉरेन वेस्बी ने कहा, क्रिश्चियन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ न्यू बिगनिंग, एक मसीह का जीवन है नए सिरे से होने वाला है ना, हर बार एक नए सिरे से होने वाला न्यू सीरीज। तो प्रभु जब जब हम अपने जीवन को कमिट करते हैं, सरेंडर करते, डेडिकेट करते हैं, वहां वहां से हमारा एक न्यू बिगनिंग हो सकता है, न्यू बिगनिंग। सो अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं फेलियर्स, बहुत सारे फेलियर्स है, परंतु उसने पछताव किया, और पर मिस्र में चला गया, प्रभु की इच्छा न जानते हुए वहां पर झूठ बोलना पड़ा, पापा ने उसको बचाया, फिर आया, फिर उसने वेदी बांधी वहां पर आई और बेतल के बीच में, नया बिगिनिंग, नया शुरुआत किया। सो हमें नया शुरुआत हमें करते रहना है, और इसके साथ हम नए, तो हम क्या करना है, तो नया शुरुआत, जब जब भी हम हमारे जीवन कमिट करते हैं एक नया बिगनिंग, प्रभु जी कर कर हम नया बिगनिंग शुरुआत होने वाला, ऊपर की तरफ हम जाना है ना, और कुछ सैतान कुछ लाएगा, उस पर भी हमें जय पाना है, जय पाते पाते हुए हमें ऊंचा बढ़ना है। अब्राहम का जीवन भी बहुत नीचे से शुरू हुआ, परंतु वो धीरे 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 कर कर इतना पिनाकल में ऊंचा पहुंचा, हम देख सकते हैं वहां पर अपने इतना विश्वास में, इतना कि अपने बेटे को भी उसने क्या किया, प्रभु के लिए देने के लिए वो रोका नहीं, प्रभु ने कहा है ना, नाउ तो सब पर जय पाया है, इसलिए तो विश्वास का पिता कर कर फादर ऑफ उसको एक नाम दिया ना, और बहुत लोगों के लिए आशीष अब्राहम बना, जो गिरा पड़ा था उसने सरेंडर कर कर उसने, और उसने के जय पाते हुए आगे आगे वो चला गया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। जब हम जय पाते हैं, हम ना केवल हमारे लिए आशीष बनते, हमारे परिवार के लिए और हमारे कलीसिया के लिए हम भी एक आशीषित व्यक्ति हम बन जाते हैं। तो हमें जय पाना है, जय पाते हुए हमें क्या करना है, हम आगे
बढ़ते रहना, है ना। बाइबल में हम देख सकते हैं कि हाँ, है ना, बहुत सारे लोग जय पाए, ओवरकमिंग लाइफ। जैसे कि हम जो डैनियल का जीवन, जय पाने का जीवन, ओवरकमिंग लाइफ। तो उन्होंने जो भोजन रखा था, और कहते मैं आपने हमको इस अपवित्र नहीं करेंगे। और उसने मन में he purpose in his thought that he will not कर दिखाए इस नॉट डिफाइन हिमसेल्फ। कि हृदय में ठान लिया, मैं इसको आकर अपवित्र नहीं करूंगा वापस। और जय पाए वहां पर, है ना। और शद्रक मेशक अबेदनगो को भी वो जय पाए, क्योंकि वो झुके नहीं है ना उस मूर्ति के साथ। तो जय, जय पाने वाले के लिए तो बहुत सारी साधन विरोध करता है ना, और बहुत सारा लाता है, परंतु हमें खड़े रहने से हम जय पाने वाले हो जाते हैं। तो हाँ, तो हमने याकूब का जीवन देखा, और हमने यूसुफ का जीवन भी देखा, जय पाने वाला व्यक्ति। दौड़ा, उससे दौड़े चला गया वहां से। तो आप जब नजदीक हो, दौड़ा चला गया। छोटा में विद पैनिकल, उन्होंने क्या किया, जय पाते हुए अपना जीवन किया। देखिए दानियल, शड्रक मेशक उनके पास कोई उनका वचन नहीं था, संगति संगति थी, कलीसिया नहीं था। वो बंधकवाई में थे, माता पिता नहीं थे। इस स्थिति में भी उन्होंने क्या किया, जय पाया। यूसुफ का जीवन भी, वहां पर कलीसिया नहीं थी, संगति नहीं थी, वो अकेला था, है ना, परंतु वहां पर उन्हें जय पा लिया। तो तो स्ट्रांग, हमारे पास वही प्रभु का वचन है, संगति है, उसकी आत्मा भी हमारे साथ है ना। परंतु बहुत सी बार हम क्या करते, इनका सहायता न लेते हुए हम क्या करते, हम बहुत सी बार हारा हुआ जीवन, परंतु परमेश्वर में फिर से वो विजय जयवंत जीवन देना चाहता है। जयवंत से बढ़कर हमें करना चाहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, तो हमें जयवंत में बढ़कर जीना है। कैसे हम इस जयवंत का जीवन, हाउ कैन हैव ओवरकमिंग लाइफ, ये जयवंत जीवन में हम कैसे हो सकता है, कैसे हम ये पा सकते हैं। जो पहला है, देखिए, पहले यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5, पहले यूहन्ना, और उसका 5 का 4 पद पढ़ी। पहले यूहन्ना 5 और 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हम्म। संसार पर जय प्राप्त करता है। हाँ। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हम्म। हमारा विश्वास है। हाँ, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, मतलब हु इज बॉर्न ऑफ गॉड ओवरकम द वर्ल्ड, है ना। मतलब हमें नया जन्म होना है, नया सिरे से जन्म होना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप, हमें संसार पे जय पाना है, और पाप पर जय पाना है, शरीर पर जय पाना है। सो तो उसको फर्स्ट स्टेप है, हम उद्धार पाना है, प्रवेश पर विश्वास करना है, अपना हृदय को उसको देना है। और हमें उस उद्धार करने का, उद्धार के अनुभव में नहीं है तो हम क्या उद्धार के अनुभव में आ सकते हैं। उद्धार का अनुभव ये नहीं कि मेरे माता पिता वो विश्वासी और क्रिश्चियन से इसलिए मैं मेरा उद्धार हुआ, ऐसा नहीं है। और चर्च जाता हूँ इसलिए मैं उद्धार मुझे मिला है, तो वो उद्धार नहीं है, सो बहुत सी बार हम उद्धार को हम समझते हैं कि हम कुछ करने से होता है उद्धार, हमें मिलता है अच्छे कर्म करने से, अच्छा होने से भी उद्धार। उद्धार कैसे मिलता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, मैं पापी हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए मेरे पापों के बदले मारे गए, गाड़े का जीव है, और उसके लहू के द्वारा हमारे जब पाप कबूल करते हैं, और जो पाप क्षमा का अनुभव है, उस वही उद्धार का अनुभव है ना। तो ये जो कैसे मिलता है हमें, ये हमारा भला काम नहीं है, उसका अनुग्रह के द्वारा मिलता है, विश्वास के द्वारा, है ना। तो इस उद्धार को हमें, है ना, इस वचन कहता है, इस उद्धार से निश्चिंत रहो, इस महान उद्धार से निश्चिंत रहो। कैसे बचोगे, हाउ शैल यू एस्केप इफ यू नेग्लेक्ट सो ग्रेट साल्वेशन, है ना। तुम सोच रहे हैं उद्धार को भले आप पढ़ रहे हो, है ना, और कहते हैं मैं उद्धार मैं बाद में देखूंगा, है ना, बाद में जब होने के बाद मैं कॉलेज या पढ़ाई होने के बाद देखूंगा। कल किसने दे नहीं देखा, हमारा जीवन एक आग के बुलबुले के जो पानी के बुलबुले के समान है, कब फटेगा नहीं वाला, वाटर वेपर करके कहता है। एक घास के समान है, एक फूल के समान है, सुबह खिलता शाम को झड़ जाता है। हमारा जीवन ऐसा है, बाइबल कहती है,
एक पानी मैंने जमीन में डाला, उसको फिर नहीं ले सकते। तो हमारा बहुत ही शॉर्ट लाइफ है, और हमारा जीवन हम नहीं होगा, हमें नहीं पता। सो कल क्या होगा, सो आज ही उद्धार का दिन है ना, उसको पोस्टपोन नहीं करना है ना। और उद्धार है, बपतिस्मा नहीं है। बहुत सी बार हम पूछते हैं उद्धार हुआ, तो वो बोलते हैं हमारा बपतिस्मा हो गया है। परंतु वो बपतिस्मा कब होता है? उद्धार पाने के बाद होता है। जब आदमी मर जाता है तभी उसको दफनाते हैं, है ना। सो ये ये जो अनुभव है हमें, जो पाप है, मतलब अपने आप को मर जाने का अनुभव, डेथ इन क्राइस्ट ना, तो अपने आप को सौंप देना, तो उद्धार का अनुभव हमें होना जरूरी है। हाँ, जैसे मैंने बताया था ए बी सी, उद्धार का जो बहुत ही सिंपल तरीका, ए बी और सी। ए मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आई एम सिन, हमें स्वीकार करना मैं पापी हूँ, जन्म से और क्रियाओं से, और मेरे अंदर कोई अच्छा नहीं है। बी का मतलब है बिलीव, विश्वास करना है, प्रवेश मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मेरे बदले में, मुझे मारा जाना था, उसने मेरे बदले में वो मारे गए, और उसने मेरे लिए लहू बहाया और वो गाड़े गए, हम क्या, मेरे लिए बदले में वो मारे। बिलीव, विश्वास करना। सी मतलब कन्फेस, तुम्हारे जो पाप है कबूल करना, जहां पर भी तुमने पाप किया पाप किया, वचन किया ना, झूठ बोला है, कुछ किसको मारा है, इसकी चोरी की है, क्या किया, जो भी अब प्रभु दिखाएगा तो आपको, तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, तो एक के बाद एक के बाद आपको पछतावा करना है। क्योंकि ये मैंने ये अनुभव और मैंने वो किया है। और जैसे कि आप पछतावा करोगे, आपके जीवन में एक बड़ा बोझ निकल जाएगा, आपके हृदय में बड़ा आनंद और शांति आएगी, समझना तुम्हारा पाप, और एक नया उमंग आएगा जीवन में, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, एक नया रिश्ता आपको शुरू होगा। क्योंकि जितनों ने इस पर विश्वास किया उतनों को अपना बेटा बेटे होने का अधिकार दिया है ना। एक नया रिश्ता, नया जीवन, नया चाल, नया आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमने कहा था पिछली बार, देखा जो प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुराना सब बीत गया, देखो सब कुछ नया हो गया, नया हृदय, नया नाम, सब कुछ नया आपको मिलता है। तो ये जय पाने के लिए, सो द फर्स्ट थिंग है, हमें उद्धार पाना है। जो दूसरा है, हमको इस हमको ये विजय पाने के लिए, देखिए, जो, हाँ, और एक पढ़ेंगे, हाँ, या पांच चार वचन पढ़े, पहले जो है ना, ये पांच का चार। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर में से उत्पन्न हुआ है हम्म। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, हम्म। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हम्म। हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है ना, सेकंड है विश्वास। हम उद्धार पाने का सेकंड हम एक्सरसाइज करना, हमारा फेथ। फेथ मतलब ट्रस्ट, उस पर भरोसा रखना है। हाँ, FAITH, इंग्लिश में फोरसेकिंग ऑल आई टेक दी और ट्रस्ट दी, सबको मैं ये बाजू में रखकर मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, करती हूँ, फेथ, ट्रस्टिंग अपॉन हिम, पूरा उस पर भरोसा, है ना। तो पूरा भरोसा। एक बार एक लैंग्वेज में भाई तर्जुमे कर रहे थे, और विश्वास का जो वर्ड उनको नहीं मिल रहा था, वो बता रहे थे ये कर भाषा में, परंतु उसको मैच नहीं हो रहा था। परंतु एक व्यक्ति आता है दूर से थका हुआ, और वो तुरंत आके वहां पर कुछ चेयर पर बैठ जाता है, और पूरा अपना चेयर पर उसने बैठ जाता है। और तब वो कहते हैं इसको क्या कहते हैं, जो पूरा उसको बैठ गया ना, तब उसको उनको एक वर्ड मिला, और वो ही वर्ड है ना, मतलब उस चेयर पर उसने पूरा बैठ गया, पूरा अपना पर बोझ उस पर डाल दिया, ट्रस्टिंग फुल्ली अपॉन हिम, विश्वास है ना, उस पर पूरा भरोसा, डाउटिंग विदाउट डाउट, है ना, उस पर हम भरोसा करना। तो हमें बिना विश्वास के उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। सो विश्वास हमें करना है, और विश्वास के साथ हमें, इसलिए हम, वो 11 अध्याय में अब्री में सबने विश्वास किया, अबेल ने विश्वास किया ना, मूसा ने विश्वास किया। भले बहुत परिस्थिति डिफिकल्ट थी, उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस थे, परंतु सबके बारे में विश्वास 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 करके ना, तो हमारे जीवन में भी विश्वास हमें करना है, विश्वास हमें बढ़ते रहना है। और विश्वास
कैसे आता है? वचन के द्वारा आता है, सुनने से आता है। जैसे वचन पढ़ते हो, वचन सुनते हो, विश्वास में बढ़ता है, ट्रस्टिंग है ना। जितना प्रभु बाइबल तो आप जानते हो, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, यू यू रीड द स्क्रिप्चर दैट टेल अबाउट मी। तो जो वचन हमें दिया गया ताकि प्रभु यीशु मसीह को जाने, जितना उसको जानोगे, मतलब उसके वचन में, बाइबल में क्या, उसके कैरेक्टर्स, उसके एट्रीब्यूट्स, प्रभु कौन है ना, उसके अद्भुत अद्भुत गुण हमें देते, जितना उसको जाने को है और हमारे प्रैक्टिकल में लाभ हो तो विश्वास उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखा है विश्वास, और कमिंग लाइफ विश्वास के साथ। देखिए, और तीसरी बात हमने अभी देखा, कैसे हम जय पा सकते हैं। पहले है ना 2 का 14, 2:14, फर्स्ट जॉन 2:14। हे पहले। पितरों, हम्म। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, हम्म। जो आदि से है हम्म। तुम उसे जान गए हो। हम्म। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और हम्म। पवित्र वचन तुम में बना रहता है, और हम्म। तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जय पाई, दुष्ट जय। वचन तुम्हें अंदर बना रहता है, वर्ड ऑफ गॉड अबाइड। सो वचन जब हमें हमारे जीवन में अंदर अबाइड होता है, हमारे जीवन के अंदर रह जाता है, तो हम वो दुष्ट पर हम जय पाते हैं। वचन के द्वारा, वचन हमारे हृदय में रख छोड़ने के द्वारा हमें हो जाए ना। इसलिए हम भाई, कल भाई थिएटर अंकल के फ्यूनरल में 2 दिन हम वही सुन रहे थे। वो अंकल हमेशा बोलते थे 5 अध्याय पढ़ना, 10 अध्याय पढ़ना। पढ़ो, वचन पढ़ा है कि नहीं, है ना, सुबह उठ कर से मिलते आते, पढ़ा वचन पढ़ा है कि नहीं। सो वो वचन क्या करता है, जय हमें देता है, गिव अस विक्ट्री, वचन। सो जितना वचन तुम पढ़ोगे, ध्यान करोगे, मनन करोगे, हाँ, वचन दूसरों को बताओगे, वचन तुम्हारे अंदर क्या करेगा, एक विक्ट्री आएगा, विक्ट्री ओवर द विकेट वन। और वचन नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर सकती है, और विश्वास नहीं बढ़ेगा, और शैतान हमारे अंदर काम करेगा। तो वचन सो इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। इसलिए हम क्रम से पढ़ना है, और उसको कवर टू कवर हमें पढ़ना है। हाँ, वजह से। और हम कैसे हम विजय पा सकते हैं? प्रकाशित वाक्य 12 का 11, प्रकाशित वाक्य 12 का 11, 12:11, रेवलेशन। वे मेमने के लहू के कारण और अपने हम्म। गवाही वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। सही नहीं है। दे ओवरकेम बाय द ब्लड ऑफ जीसस, द लैम्ब। तो हमें हमें कैसे वो हमें मिलता है, कैसे विजयशाली हम बनते हैं, जयवंत से बढ़कर यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए हमें बार बार हम क्या करना है, यीशु मसीह के लहू के पास हमें आना है, छुटकाना। और वी शुड शॉर्ट अकाउंट्स। कोई गुस्सा आया, कोई हमने अनहोनी बात की, हमारे विचार के द्वारा कुछ हुआ, तुरंत आना है, प्रभु यीशु मसीह, मैंने यहाँ पर गलत बोला है, मैंने गलत किया है, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। तुरंत हमें क्या करना है, मुझे मुझे क्षमा कर, आपने कोई भी हो। सो उस लहू की छुटकाने से हमें लाना है, और कभी वो धोते रहना है हमें अपने आप को। सो उसके लहू के द्वारा ही हमें विक्ट्री है, ओवरकमिंग लाइफ। तो मतलब लव के द्वारा हमें पवित्रता है ना, दैट इज विक्टरी। सो उस लव की छुटवाना हमें बार बार आना है, हमारे हमारे विचारों को, हमारे क्रियाओं को, हमारे विवेक को। सो हमारे आत्म प्राण और शरीर को हमेशा क्या करना, उस लव की चलाना। वो शक्ति है लव में, देयर इज पावर इन द ब्लड। मतलब 2025 साल उस क्रूज पर भाग गए थे, पर आज भी उस लव में वही सामर्थ्य है, हमको हमारे पाप दो को शुद्ध कर जितना ना। पर वचन कहते हैं, इफ यू कन्फेस योर सिन इज फेथफुल, जस्ट फॉरगिव ऑल योर सिंस। अगर हमने हमने कबूल किए, वो नीति और नीतिमान और धर्मी है, हमारे सारे अधर्म को वो क्षमा करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंस ऑल सिंस। प्रभु यीशु मसीह वो सारे पाप में धोकर शुद्ध करती है ना। सो उस लव की जुड़ाव से हमें लाना है। और ये हमने 4 बातें देखी, उसके उद्धार के द्वारा फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद हमने विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा, लव यीशु मसीह के लव के द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें विक्ट्री मिलती है। सेपरेशन के द्वारा, टोटली सेपरेटेड लाइफ, संसार के जो समय है, जैसे कि दाऊद, डेविड ने ये ठान लिया, आई विल नॉट डिफाइल माई सेल्फ बाय दिस फूड करके, और उसने सेपरेटेड अपने आप को किया, और वो जयवंत से बढ़कर हो। सो सेपरेशन लाइफ ऑल्सो गिव्स अस विक्ट्री करके देख सकते हैं ना। तब वो हमें सहायता करे, हम इस जयवंत से भी बढ़कर हमें हमें देना है। और
तो हमें वो हर जगह विजय उत्सव लेकर हमें लिए फिरता है। ऐसा ओवरकमिंग लाइफ होने के लिए हमारी परमेश्वर हमारी सहायता करें। परमेश्वर वचनों को आशीष थैंक यू ब्रदर। करें। भाई आशा प्रकाश से निवेदन है कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, विश्वास योग परमेश्वर, प्रेमी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हमसे जीवित वचनों के द्वारा बातचीत किया है और एक विश्वासी जीवन के विषय में बताया है कि वो जयवंत से बढ़कर जीवन है और उस जयवंत विश्वासी के लिए ही परमेश्वर ने स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके उस बड़े प्रेम के लिए और उस बड़ी दया के लिए जो आपने हमसे प्रेम किया है, संसार से भी प्रेम किया है। पर जिन्होंने आप पर विश्वास और भरोसा रखा है और जो आपके मार्ग में सच्चाई के साथ चल रहे हैं और उस सच्चाई में भी प्रभु जी चलने के द्वारा हमारे बीच में बड़ी बाधा रुकावट और सतावट है, लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने विश्वास की रखवाली करें, जैसा कि पौलुस ने अपने वचन में दिखाया है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ और ओवरकमिंग लाइफ के लिए वचन परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर एक हालात और हर एक स्थिति में संभाल सकता है। तो प्रभु जी हम मानते हैं कि हमें हमारे जीवन में कठोरता है, हम कठोरता दिखाते हैं और हम परमेश्वर प्रभु के प्रति उसकी चाहत के अनुसार हम नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में शत्रु और शरीर बड़े विरोधी और ताकतवर हैं। इन पर हमें जय पाने के लिए आवश्यकता है हम प्रभु के निकट जाए और उससे लिपटे रहें, क्योंकि प्रभु अपने वचन में खुद बताता है यूहन्ना 15 में, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे। जैसा कि एक समय में हमने वचन में ही देखा है प्रभु जी, उदाहरण के तौर पर याकूब जो एक ऐसा व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति और अपने भाई के डर से भागा हुआ व्यक्ति, लेकिन जब उसने परमेश्वर के साथ प्रभु जी मल्ल युद्ध किया और उस परमेश्वर को जाना और ये भी उसने निश्चय किया कि हे प्रभु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे। हाँ प्रभु, हमारे लिए भी ये बात, हम विश्वासियों के लिए भी यही बात सटीक है और कि हम उस जीवित प्रभु परमेश्वर के जीवित वचनों पर हमेशा ध्यान दें। और प्रभु जी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर का वचन ही है हमें सब बातों में जयवंत। प्रभु दया करो
हमें सबको अपने लिए कहीं न कहीं प्रभु जी हम आपके उपयोगी पात्र बने और जिससे हमारा प्रभु हमारे जीवन से और भी अ अपेक्षा करता है कि हम और भी उसकी निकटता में, अधीनता में आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा भला हो, हमारे परिवार में भला हो, हमारे पड़ोस में भला हो। ये उसकी चाहत है और यही प्रेम है जो वो दुनिया वालों से करता है कि सब लोग अपनी उस चाल से और जिसमें शरीर में जो शारीरिकता के काम है प्रभु जी वो हमें फंसाते हैं, हमें उसके निकट आने में नाना प्रकार की बातें दिखाते हैं। लेकिन जब हम उस सच्चे परमेश्वर को सच्चाई के साथ मानते हैं तो परमेश्वर हमें सब बातों से आज़ाद करता है। आवश्यकता है हमें प्रभु जी अपनी सब उन बातों को दूर करने के लिए कि हम आपके निकट आए, हम उससे मांग करें तो प्रभु हमें हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक करता है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ आज के संध्या में जो वचन के द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है, क्योंकि विश्वास ही हमें सब बातों पर जयवंत करता है। और ये विश्वास ये भी प्रभु जी आपने दिखाया सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रभु जी सब बातें परमेश्वर की उस भलाई को प्रकट करती हैं और उसकी दया को भी प्रभु जी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी दया मुझ जैसे और हम जैसे बुरे लोगों पर होने पाई और हम सच्चे जीवित प्रभु परमेश्वर को जान करके धन्य हुए। इसलिए प्रभु हमारी हमें ज़रूरत है आपके पीछे पीछे चलने की, आपके वचन के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभु दया कीजिए। साथ साथ प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सारे प्रियजनों के लिए जिन्होंने प्रभु जी आपके वचन को सुना है, हमारे हरेक के जीवन में प्रभु जी और भी आशीष लाए। साथ साथ एक बार फिर से भाई थियोडर हर्सनॉल्ड को स्मरण करते हैं, उनके परिवार को प्रभु जी जो दुखी हैं प्रभु जी उनके बीच में प्रभु जी शांति का वातावरण स्थापित करो प्रभु, दया कीजिए। और प्रभु जी बाकी के समय को प्रभु जी आपके चरणों में रखते भाई जोशवा पूरे परिवार पर प्रभु जी आपकी आशीष है। साथ साथ प्रभु जी बराका मंडी जिसके द्वारा ये बाइबल अध्ययन कराने का प्रभु जी जो प्रावधान उन्होंने मुहैया कराया है, प्रभु जी उन्हें उनका भी प्रतिफल मिले। दया कीजिए, विनती को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियजनों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। आमीन।